बड़ी खबर इस समय आ रही है। जोशी मठ में हलचल काफी तेज हो गई है। होटल गिराने की कार्रवाई वहां पर शुरू हो गई है। लोगों को वहां से हटा दिया गया है। जो लोग धरने पर बैठे थे उन्हें हटा दिया गया है। रास्ते को बंद कर दिया गया है और एसडीआरएफ की टीम ने मलारी इन होटल को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहां पर जो औजार हथियार ले जाने थे वो ले जाए गए हैं। पूरी एसडीआरएफ की टीम ने अपने कब्जे में इस इलाके को ले लिया है। सीधे मलारी इन होटल जोशीमठ के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता आशुतोष के पास आपको लिए चलते हैं। आशुतोष मिश्रा, आशुतोष बताइए क्या चल रहा है। हमारी संवाददाता आशुतोष से हमारा संपर्क नहीं हो रहा, लेकिन अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अगर आप भी वहीं पर हैं तो बताइए क्या स्थिति इस समय है, क्या चल रहा है, और नहीं तो आप बताइए क्या जानकारी आपको मिल पा रही है इस समय। सईद, इस वक्त हम मलारी इन के ठीक बाहर खड़े हैं और आपको विजुअल्स पूरी बात आपने बताइए विजुअल्स ही इस वक्त जो गतिविधि हो रही है उसकी बड़ी तस्वीर। जी सही, देखिए आपको एसडीआरएफ की टीम तैनात दिखेगी यहाँ पे। ये लोग असल में 4 दिन पहले से ही कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और उनकी मांग यही थी कि हमको बिना नोटिस दिए हमारे घरों को, हमारे होटल्स को चिन्हित किया गया है। कोई कंपनसेशन का फॉर्मूला नहीं बताया गया है और कंपनसेशन कितना मिलेगा ये भी साफ नहीं है। और इन सब के बिना एसडीआरएफ आखिरकार हमारे होटल को कैसे गिरा रही है। और कई सारी महिलाएं लगातार 2 दिन तक मलारी के ठीक बाहर प्रदर्शन कर रही थी, एसडीआरएफ को अंदर नहीं जाने दे रही थी। लेकिन कल शाम तस्वीर बदली जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ आ गए, पूरी रात यहीं पे रुके और उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 1.5 लाख रुपए का कंपनसेशन एक्स ग्रेसिया मिलेगा और बाद में पूरा कंपनसेशन अनाउंस होगा। और देखिए कि आज सुबह से कैसे तस्वीर बदली है। पहले यहां से प्रोटेस्टर्स हटे, उसके बाद दोनों तरफ से बद्रीनाथ हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। सईद, आपको दिखेगा कि तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हैं वो इस वक्त तैनात हैं और साथ ही बिजली विभाग के कर्मचारियों को एक बार फिर से पूरे इस एरिया को चेक करने के लिए बोला गया है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको चेक कर लिया जाए, वो पूरी तरह से कट हो। जो वर्कर्स होंगे, जो मजदूर होंगे इस डिमोलिशन की कार्रवाई में, उनको किसी भी तरह से करंट ना लगे वो इंश्योर किया जा रहा है। इससे पहले भी पहले दिन जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी उस दिन जो मेन लाइन है इलेक्ट्रिसिटी की उसको कट ऑफ किया गया था। और दूसरे छोर पे मैं अभिषेक को कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से मलबे को हटाने के लिए और जो भी सामग्री या जो एलिमेंट्स निकाले जाएंगे इस मलारी इनसे, उनको हटाने के लिए भी ट्रक्स को खड़ा कर दिया गया है, क्रेन को रखा गया है। अगर कोई हेवी लोड का सामान आता है उसको उठा के हटाया जाएगा। सही, जो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी हेवी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा इस डिमोलिशन की एक्टिविटी में, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इस वक्त यही है कि अगर ट्रेमर्स होते हैं, झटका होता है, कंपन लगता है, तो उसकी वजह से नीचे जो मकाने हैं या जिन मकानों पहले से डैमेज हो रखा है वहां पे नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत ही फेज वाइज मैनर में साइंटिफिक तरीके से ये डिमोलिशन की एक्टिविटी को कैरी आउट किया जाएगा सीबीआरआई के रिकमेंडेशंस पे और उनके दिए गए मैनुअल के हिसाब से ही इस पूरी मलारी इनको गिराया जाएगा। आप जो टॉप फ्लोर अभी देख रहे होंगे, अभिषेक को मैं कहूंगा कि एक बार वो टॉप फ्लोर पे फोकस करके आपको दिखाएं। ये जो पोर्शन पूरा आप देख रहे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन था और 7 मंजिल का ये होटल पहले से है, उसमें हम देख सकते हैं कि 2 मंजिल और अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो अभी जो हथौड़े चलने वाले हैं और ड्रिलर मशीन्स चलने वाले हैं वो टॉप फ्लोर पे चलेगा। हमने एसडीआरएफ के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं जिनको चार्ज दिया गया है यहाँ के डिमोलिशन एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि फेज वाइज मैनर में डिमोलिशन होगा और सबसे पहले जो लूज एलिमेंट्स हैं टॉप फ्लोर पे, लूज एलिमेंट्स अगर हम समझें तो आपको टीन शेड दिख रहा होगा, कई सारे फ्रेम्स दिख रहे होंगे, पानी की टंकी है, इस तरह के जितने भी वो लूज एलिमेंट्स हैं उनको हटाया जाएगा और फिर दीवारों को तोड़ा जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे हथौड़ों का इस्तेमाल करके, ड्रिलर्स का इस्तेमाल करके और इसी तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके पहले टॉप मंजिल को गिराया जाएगा और उसके बाद फेज वाइज जो डिमोलिशन एक्टिविटी है वो नीचे आएगी। सईद, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। आशुतोष भी जुड़ चुके हैं। अमित और आशुतोष लगातार जानकारी देंगे। आशुतोष बताइए।
सीबीआरआई की टीम का जिक्र किया है अमित ने। पिछले दरअसल 2 दिनों से उनकी टीमें जो थी वो इस इमारत में लगातार विजिट कर रही थी और विजिट के साथ ये देखना जरूरी था कि अगर डिमोलिशन होता है तो उसकी एक्सरसाइज कैसे की जाए, क्योंकि नीचे इस होटल के लगभग कई लेयर में कई सारे घर हैं, पूरी सोसाइटी लगभग 200-300 घर हैं। तो ऐसा ना हो कि मलबा तेजी से नीचे गिर जाए, क्योंकि अब जब ये इंक्लाइन हो चुका है तो जाहिर है गिरने की संभावना ज्यादा होगी और पूरी तेजी से गिरता है तो नुकसान नीचे ज्यादा होगा। तो सीबीआरआई टीम जो चाहती है कि मैनुअली हो, हैमर का इस्तेमाल भी अगर होता है तो ज्यादा कंपन ना हो ताकि गिरे ना, और इसीलिए पूरा रास्ता, ये जो प्रमुख रोड है जोशीमठ की, ये दरअसल नीचे के इलाके को तराई से सीधे बद्रीनाथ की तरफ जोड़ता है। तो आप समझिए बद्रीनाथ का स्ट्रेटेजिक हाईवे है, तो वो ये नहीं चाहते कि कहीं से भी सड़क को ज्यादा नुकसान हो और ये प्रमुख रास्ता बंद हो जाए, क्योंकि फिर इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो आज सबसे ज्यादा नजर इसीलिए मलारी इन पर थी। उसके मालिक ने खुद ही कहा कि देखिए हम सब, वो दरअसल होटल के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन दीवारों में ऐसी दरार आई है और उन्होंने अंदर से देखा कि क्रैक बढ़ रहा है। और आपको याद हो सही, हम लगातार 2 दिन से यही कह रहे हैं कि जब मौसम खराब हो रहा है और साथ ही 2 दिनों में जो होटल के आगे की दरारें थी वो हर दिन बढ़ रही थी। कितना टाइम लगेगा, कुछ एसडीआरएफ ने बताया है? नुकसान पड़ेगा और इसी जी उन्होंने जानकारी दी थी। दरअसल ये प्री डेमोलिशन एक्सरसाइज है। लास्ट में वहां एक जेनसेट रखा हुआ था, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने जेनसेट ऑन करके बिजली ले ली थी। अब ये नहीं चाहते कि अगर ऐसा तोड़फोड़ हो, वायर में किसी तरह का करंट हो तो लोगों को नुकसान पहुंचे। वहीं प्रांगण में बगल में कुछ लोग प्रदर्शन पे बैठे तो उनको हटा लिया गया है। तो अब आप ये समझिए कि डेमोलिशन की जो प्रक्रिया है ये उसी का हिस्सा है जो शुरू हो चुकी है, जिसके तहत सेफ्टी चेक, सेफ्टी के साथ केबल्स हटाना, बिजली के ओवरहेड वायर पहले ही हटा लिए गए थे, अब जनरेटर का सामान हटाया जा रहा है। तो अब जो है हम कह सकते हैं कि ये दरअसल डिमोलिशन की ही प्रक्रिया है जो शुरू हो चुकी है। सही आशुतोष, आप और अमित, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे दोनों संवाददाता लगातार जोशीमठ में इस होटल के बाहर मौजूद हैं।